हंगामा स्टूडियो में आज मेरे साथ विश्वम है, जो तान्या के साथ या मैं कहूँ तान्या के लिए काम कर चुके हैं। लेकिन हाल फिलहाल तान्या के भाई से उन्हें काफी ज्यादा धमकी मिली है। वजह क्या है, पूरा ये मामला क्या है, उनसे ही जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विश्वम, वेलकम टू आवर चैनल, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच मैम। मैं अभी तो ठीक हूँ हाल फिलहाल। बाकी आप सबका सपोर्ट रहेगा तो मैं ठीक ही रहूंगा। बिल्कुल। तो विश्वम, ये बताइए, कब मिले तान्या से? क्या काम करते थे आप उनके लिए? मैम मैं तान्या से 2023 में मिला था। मैं उनकी कंपनी हैंडमेड लव बाय तान्या के लिए रील्स एंड फोटोज क्लिक करता था, जिसमें तान्या मित्तल अपने आप को एज अ मॉडल दिखाती थी एंड सारे कपड़े पहनती थी एंड सारी जो रील्स बनती थी वो मैं शूट करता था उस टाइम पे। तो मतलब कितने वक्त तक आप उनके साथ उनकी कंपनी में काम किया और आपने क्यों छोड़ा जॉब? मैम मैं उनकी कंपनी में अप्रोक्सीमेटली 20 दिन ही काम कर पाया, क्योंकि वहां पे जो वर्क एनवायरनमेंट था वो थोड़ा सा मेरे को समझ नहीं आ रहा था एंड जो तान्या जी का जो नेचर है वो थोड़ा सा बॉसी नेचर था। इस चक्कर में हम्म। मेरा और उनका ट्यूनिंग नहीं बैठ पाया और इस चक्कर में मैंने उनका जॉब क्विट किया। मतलब क्या बॉसी एटीट्यूड, लाइक किस तरह से वो मुखातिब होती थी आपसे, क्या कहती थी ऐसा? मैम वहां पे ना जितने लोग काम करते थे इंक्लूडिंग हर ब्रदर, वो सब उनको बॉस ही करके बोलते थे एंड शी वांट्स कि मैं भी उनको बॉस बोलूं। बट मेरा को कभी ऐसा था नहीं कि मैं किसी को बॉस बोलूं, तो मैं उनको दीदी करके बोलता था उस टाइम पे। बट उनको शायद वो चीज अच्छी नहीं लगती होगी कि मैं उन्हें बॉस नहीं बोल रहा हूँ, और मेरे को भी शायद थोड़ा ईगो था कि मैं उनको बॉस नहीं बोलता था। एंड हम्म। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या फिर कहीं पे भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जितने भी देख लें, कहीं पे भी आप हम्म। काम करो अगर कॉर्पोरेट में अच्छे तरीके से, तो आप अपने जो आपके सही में सीनियर्स होते हैं उनको आप नाम से ही बुलाते हैं। तो वो थोड़ा सा मतलब मेरे को समझ नहीं आया था, क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी काम कर चुका था कंपनीज में, तो वहां पे वो कल्चर नहीं मैंने कभी देखा था, इस चक्कर में मेरे को ऐसा लगा। तो तान्या ने कभी आपको रोकने की कोशिश नहीं की कि मतलब आप अच्छा काम कर रहे हो, मत जाओ, कंटिन्यू करो वगैरह? हाँ, उनने मेरे को बोला था कि है ना कोई दिक्कत नहीं तू कर ले काम, बट मैं मेरे को नहीं, थोड़ा सा लगा कि आई शुड वर्क देयर, तो दैट्स व्हाई मैं फिर वहां से काम छोड़ के फ्रीलांसिंग करने लगा था। फिलहाल जो मामला सामने आया है, आपने कहा है कि धमकियां मिल रही है आपको तान्या के सगे भाई की तरफ से। तो वो हाँ जी। थोड़ा सा बताइए कि क्यों मिल रही है, कब से शुरू हुआ ये पूरा सिलसिला? मैम ये है ना अभी कुछ दिन पहले की बात है, 14 फरवरी को मेरे पास एक मैसेज आता है एंड कॉल आता है कि क्या तू मेरा फैक्ट्री टूर शूट करेगा। मेरे को लगा मतलब मैंने तुरंत बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल दिया टेक्स्ट मैसेज पे। एंड फिर मेरे को थोड़ा सा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, मतलब क्योंकि मैं तान्या जी के लिए फनी रील्स बनाता हूँ, ऐसे मतलब वो जो बिग बॉस में करती हैं मैं उसका एक्ट करता था। तो मेरे को लगा कि ये तो कुछ शेडी सा है, इसलिए मैंने उनको कॉल करके और मैसेज पे भी मना किया कि मैं नहीं मिलना चाहता हूँ, आप मेरे को कॉल पे बता दीजिए क्या काम है। तो वो कहते थे कि नहीं तुम मुझसे मिल रहे, तेरे को मतलब मिल लेता हूँ मैं तुझसे, मैं तेरे ही एरिया में आ जाता हूँ, तू मुझसे मतलब पास आके मिल ले। मैंने उस टाइम पे कह दिया मत आओ और मैं मतलब नहीं मिलूंगा आपसे। तो भी वो मतलब आ गए मेरी एरिया में, फिर मेरे को कॉल करने लगे, फिर मैंने एक कॉल उठाया, उसके बाद मैंने सारे कॉल्स ब्लॉक कर दिए क्योंकि मेरे को उनसे नहीं मिलना था, क्योंकि मेरे को कुछ शेडी लग रहा था स्टार्टिंग से। एंड जैसा तान्या मित्तल ने अभी थोड़े दिन पहले स्टेटमेंट दिया कि मैं चंबल में लोग को फेंकवा देती हूँ हम्म। फैक्ट्री पे बुलवा के, तो यही चीज उसके भाई ने भी जब मेरे संग करी, मतलब तान्या मित्तल ने तो बाद में बोला पर उसके भाई ने मेरे से पहले ही मैसेज कर दिया ये चीज कि फैक्ट्री पे बुलाने वाला चीज। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हो ही रही थी। फिर 15 से ज्यादा मिस कॉल आ चुके थे मेरे पास 1 घंटे की ड्यूरेशन में। फिर मेरे को थोड़ा सा घबराहट हुई कि कुछ सीरियस ना हो, इसलिए मैंने जो लास्ट नंबर से कॉल आया था उसमें मैंने कॉल बैक किया। जब मैंने कॉल बैक किया तो उस टाइम पे मेरे को उनने बोला उनने मतलब अपना नाम नहीं बताया, वो मुझसे ये जिद करते रहे कि मेरे को आपसे मिलना है, मेरे को आपसे मिलना है, मेरे को आपसे मिलना है। मैं ये कहता रहा कि अगर आपको मुझसे मिलना है तो आप मेरे को पहले रीजन बताएं कि आपको मुझसे मिलना क्यों है। ही वॉज लाइक कि आपके भलाई के लिए आप मुझसे मिल लीजिए, आपको कुछ न्यूज देनी है। एंड फिर उसके बाद जब मैं मना करता रहा देन वो मेरे को धमकी देने लगे कि मैं माधोगंज थाने से बोल रहा हूँ, तुम माधोगंज थाने के अंदर आ जाओ, मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर एसपी ऑफिस में हम आवेदन दे देंगे 163 धारा के अंडर में, और पुलिस वालों का रिस्पेक्ट करना सीखो, नेताओं के नाम गिनाने लगे। एंड
आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं कितना रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ, एंड वो सामने वाला इंसान मेरे को उठवाने की धमकी दे रहा है, मेरे घर वालों को उठवाने की धमकी दे रहा है। और 10 मिनट के अंदर आने की धमकी दी कि अगर मैं 10 मिनट में नहीं पहुंचा तो वो आ जाएंगे मेरे यहाँ पे। एंड वही हुआ कि मतलब 10 मिनट में मैं नहीं पहुंचा था वहां पे। मैंने तो ये कह दिया था कि आपको जो करना है कर लीजिए, मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। एंड अगर आपको वो बात करनी है तो आप मुझे कॉल पे बताइए ना। उनने फिर मेरा घर ढूंढ के मेरे घर पे आ गए, एंड फिर घर के बाहर गुंडे गुंडे लेके आए, या फिर बॉडीगार्ड थे वो उनके। मेरे को इसका क्लैरिटी तो अभी तक पुलिस की साइड से भी नहीं मिली। एंड जब वो आए तो वो नीचे खड़े हो गए, बेल बजाई, बाहर लोग को इकट्ठा कर लिया। तो हंगामा टाइप का होने लगा था घर के बाहर, विच वॉज अगेन एन ऑफेंस। तो ये सब हुआ। फिर मैं घबरा गया और ज्यादा, क्योंकि मम्मी पापा हैं घर पे, मैं अकेला बेटा हूँ, पापा की लेकिन थोड़ी तान्या तबीयत के खराब भाई रहती थे है। वो शामिल इतने लोगों में, जो वीडियो हम देख रहे हैं, क्या उसमें हाँ जी। तान्या के सगे भाई है? हाँ जी, उसमें तान्या के सगे भाई खड़े हुए हैं। तो मैं जब घबरा गया तो फिर मैंने कहा कि अब ये हंगामा तो कर रहे हैं। अब इतने सारे मेरे घर के बाहर कैमरास लगे थे, पूरे एरिया में कैमरा लगे हुए थे जो घर के बाहर कॉलोनी है। एंड मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी आप घर से वीडियो रिकॉर्ड करो, मैं नीचे जाता हूँ, अगर कुछ होता है तो आप ये वीडियो के बिहाफ पे आगे कुछ एक्शन लेना। तो मैं नीचे गया, उनसे मिला। उनने देखा कि वीडियो बन रही है, उनने इशारा भी किया कि वीडियो क्यों बना रही है मम्मी। देन उसके बाद है ना, वो मुझसे प्यार से ही बात कर रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि उनको दिख गया था कि वीडियोस बन रहे हैं सारे। तो उनने मेरे को ये बोला कि तू वीडियो बना रहा है, हमें बहुत गलत लग रहा है, क्योंकि है ना तू हमारा एक्स एम्प्लॉय था, तू ये कर रहा है, हमें बहुत बुरा लग रहा है, तू ग्वालियर से है। ये भी बात बोल रहे थे कि 150 करोड़ लोगों में से सिलेक्ट होके तान्या दीदी गई हैं, तेरे को उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, तेरे को ऐसा वीडियो नहीं बनाना चाहिए। ही वॉज राइट एट हिज प्लेस ये वाली बात में। बट इसके लिए अगर आप मेरे घर तक आ जाते हो, जहाँ तान्या जी अपनी मम्मी को लेके इतना रोती हैं शो पे, और यहाँ पे उसके भाई मम्मी के और पापा को उठवाने की धमकियां देते हैं, गाली गलौज हम्म। करते हैं माँ बाप की, तो वो कैसे जस्टिफिकेशन है? कि या तो आप पूरा ढोंग कर रहे हैं बिग बॉस के शो में, या फिर आप आपका भाई ढोंग करता है, तो कुछ तो मिसमैच है। और आप बोलते हो कि है ना मेरी मम्मी मेरी मम्मी, एंड देन उसके बाद आप ये धमकी मतलब शो पे बोल रहे हो कि मैं तो लोगों को उठवा के फेंक देती हूँ। तो जिनको वो उठवा के फेंकते हैं उनके घर वाले नहीं होते क्या? तो ये सारा इंसिडेंट होने के बाद मैंने है ना पुलिस स्टेशन में आवेदन दिया। पुलिस स्टेशन में दिया, एसपी ऑफिस में दिया, एडिशनल एसपी वेस्ट को भी दिया, प्लस आईजी सर को भी दिया। एंड स्टिल कोई एक्शन नहीं लिया गया इस पे। मेरे को जब मैंने पुलिस वालों से पूछा कि सर अब तक मेरी एफआईआर क्यों नहीं हो रही है, तो दे आर लाइक कि वो इंसान अभी ग्वालियर में नहीं है, वो चंडीगढ़ चला गया है, सारे प्रूफ्स प्रोवाइड करवा दिए गए हैं उनके एडवोकेट के द्वारा। तो इसलिए हम अभी आप मत करिए कुछ भी। तो मैं तो मतलब चाहता हूँ कि एफआईआर हो जाए, बट नहीं हो पा रही है वो चीज। तो कहीं ना कहीं वो अपना कनेक्शन यूज कर रहे हैं ताकि आपका एफआईआर ना हो पाए, जो पॉसिबली है, मंत्रियों मतलब के नाम पॉसिबल आपको है ये बनाए चीज। गए हैं। ये चीज पॉसिबल है, बट आई कांट से एनीथिंग फॉर श्योर। ये चीज तो अगर इन्वेस्टिगेशन होती है, जब जांच होती है इसकी, कोई बड़े हम्म। ऑफिशियल्स अगर जांच करते हैं तो पता चलेगा कि कौन कौन का इन्वॉल्वमेंट था। ओके, तो बेसिकली वो आपसे नाराज थे कि आप एक एक्स एम्प्लॉय हो, इस लिहाज से आप कोई भी फनी वीडियो या कुछ भी अगेंस्ट तानिया ना बोले, करेक्ट? करेक्ट। एंड मैम ये चीज तो पूरा इंडिया में जितने भी क्रिएटिव, बट हाँ 10% क्रिएटर्स तो डाल ही रहे हैं ना तान्या मित्तल के वीडियोस। एंड कितने सारे मीम पेजेस डाल रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं कह रहा। मैं ग्वालियर से था, मैं उनको जानता था, तो वो मेरे को सॉफ्ट टारगेट समझ के मेरे पास आए। क्या यही मेरी गलती थी कि मैं उनके साथ काम करता था? और क्या वो मेरे लिए एग्जाम मतलब मेरे को ये सब करके एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं? तो ये चीज के बारे में तो कोई अभी तक बात नहीं कर पा रहा है। अच्छा, आप उनके ही शहर से हैं, मुझे मतलब ग्राउंड रियलिटी बताइए, सच्चाई क्या है तान्या मित्तल की? जो वीडियो फोटो हम देख पा रहे हैं उनके घर का, वो 2-3 मंजिला घर है, जिसको उन्होंने बताया है कि वो 2000-3000 स्क्वायर फीट घर है, और जन्नत से भी आलीशान घर है, उनका कहना है ऐसा। तो उनके घर की हकीकत क्या है? क्या आप उनके घर के अंदर गए हैं? कितनी मंजिलें हैं? क्या क्या क्वार्टर्स में डिवाइडेड है? मैम जब मैं उनके संग काम करता था 2023 में, तो उस टाइम पे वो जो उनका घर था उसी के अंदर उनकी फैक्ट्री थी, उसी के अंदर उनका ऑफिस था, एंड उसी के अंदर उनका स्टूडियो भी था, और उसी के अंदर उनके कपड़े भी रहते थे। तो उसी घर में, और उनने रेंट पे भी देके रखा था ग्राउंड फ्लोर पे बैंक को ही। तो जो वीडियो भी सर्कुलेट हो रहा है वही घर की बात कर रहे हैं ना आप?
हाँ जी मैम, वही घर है जो सारे मीडिया हाउसेस ने दिखाया है, एंड मीडिया हम्म। हाउसेस तक को धमकी नहीं मिली, पर मेरे को मिली है। बिल्कुल। तो जैसे उन्होंने बताया कि मेरे घर में सिर्फ किचन के लिए भी लिफ्ट है, और सर्वेंट्स 20-30 तो सर्वेंट्स है, उनके अलग बंगला है वगैरह, ऐसा कुछ उन्होंने मेंशन किया था, तो क्या ये सच है? मैम उस टाइम पे तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा जो वो क्लेम करती हैं। अब अभी अगर उनके पास हो और उनकी टीम ना दिखा रही है, तो वो चीज में थोड़ा सा मेरे को डाउट है कि है भी कि नहीं है। अगर है तो उनकी टीम को दिखाना चाहिए, उनकी फैमिली को दिखाना चाहिए, क्योंकि पूरा इंडिया ये चीज जानना चाहता है। इट्स नॉट जस्ट मी या कुछ फिर जहाँ। आप, सारे ऑडियंस को हम्म। देखना है कि उनका घर है कैसा। बिल्कुल। तो जिस घर में आप गए वहां पर उनकी फैमिली भी साथ में ही रहती है ना? हाँ मैम, उनकी फैमिली में जो थे उनके साथ उस टाइम पे रहते थे। तो अब मतलब अगर मैं कहूँ कि जैसे वो 150 बॉडीगार्ड वगैरह वाली चीजें क्लेम किया है उन्होंने, तो जब आप थे साथ में या वीडियोस वगैरह शूट करते थे, तो पीछे एक दो बॉडीगार्ड्स तो हमें नजर जरूर आए हैं, लेकिन वो जो 150 बॉडीगार्ड्स की बात हुई है, क्या वाकई उनके पास वो 150 बॉडीगार्ड्स हैं? क्या आपने देखे हैं? मैम मैंने आज तक 150 लोग उनके साथ कभी नहीं देखे थे। इनफैक्ट मतलब 150 की बात कर रहे हैं आप, मैंने उनके साथ जब मैं था एक बॉडीगार्ड भी नहीं देखा था। एक ड्राइवर जरूर था उनके साथ, जो उनको एक प्लेस से दूसरी प्लेस में कार में लेके जाता था। अच्छा, कल के एपिसोड में ना तान्या ने कहा कि टास्क में जैसे नेहल ने उनको थोड़ा सा नेक ग्रैब किया, तो वो ऐसे हो गई कि अरे मेरे बॉडीगार्ड्स होते तो मेरे गले तक कोई कैसे पहुंच गया, हमारी फैमिली में तो मर्डर वगैरह भी हुए हैं। तो क्या वो मैम ऐसे स्थिति से बिलोंग करती है जहां पर ये सब उनकी फैमिलीज में होते हैं? मैम इस बारे में तो पुलिस ऑफिशियल्स को ज्यादा जांच करनी चाहिए, क्योंकि अब वो सोशल मतलब सोशल मीडिया छोड़ो मैम, वो नेशनल टेलीविजन पे आके अगर ये चीज बोल रही हैं, तो ये तो पुलिस ऑफिशियल्स के ऊपर वो उंगली उठा रही है कि हम्म। एक फैमिली से कोई लड़की है जो सोशल मीडिया नेशनल टेलीविजन पे ये सब क्लेम कर रही है कि उनकी फैमिली में मर्डर्स हुए हैं। वो किसी को भी फैक्ट्री पे वो बुलवा के चंबल घाटी में फिकवा देती हैं, चंबल की नदी में हम्म। फिकवा देती हैं। तो इनकी फैमिली की जो भी चीजें हैं, इसके ऊपर पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, पुलिस को देखना चाहिए कि क्या हो रहा है इनके यहाँ पे असल में। अच्छा, कल के ही एपिसोड में बात करते करते गौरव के सामने तान्या ने ये कह दिया कि मैं ऐसे ही थोड़ी मेरे पापा 500,000 फ्लैट बेच देते हैं। तो तुरंत गौरव ने ये काउंटर करके पूछा कि क्या आपके डैड बिल्डर है? तो तान्या एकदम चुप होकर उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। तो एक बेटी को कैसे नहीं पता होगा कि उनके फादर क्या बिजनेस करते हैं या बिल्डर है क्या है? वो कभी खुल के इस बात को लेकर सामने नहीं आई कि उनकी आखिर में किस चीज की फैक्ट्रीज है। तो आप तो उनके शहर से ही है, अगर उनको लोग जानते हैं वहां पर ग्वालियर पर, तो उनका एक्चुअल में बिजनेस क्या चीज का है? उनके मैम फादर साहब की फैक्ट्री। मैम इनके फादर के बारे में तो मेरे को कुछ ज्यादा पता नहीं, क्योंकि मैंने इनके फादर को कभी नहीं देखा। जब मैं काम करता उस टाइम पे तो मैंने नहीं देखा था कभी भी। प्लस जो इनका खुद का काम है वो ही मेरे को उसके बारे में पता है, जिसका एक स्टोर है जो यहीं ग्वालियर में है, और इनका घर है वो भी यहीं ग्वालियर में है। इतना ही मेरे को पता है इस बारे में। आपने बलराज के बारे में सुना? बलराज सिंह भी सामने आए थे एक बॉयफ्रेंड के तौर पे, उन्होंने भी काफी कुछ खुलासे किए थे। कहा था कि जो भी ये क्लेम कर रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है वगैरह। क्या आपने सुना उनके बारे में? हाँ मैम, मैंने सारी चीज सुनी, मैंने उनके पॉडकास्ट भी देखे, एंड उनके हम्म। इंटरव्यूज भी देखे, एंड मेरे को 100% ये चीज लगा जो बलराज जी बोल रहे हैं वो सब कुछ सच है। क्योंकि उनको जितना मैं जानता हूँ उस हिसाब से मेरे को ये बात जरूर लगी कि जो बलराज जी बोल रहे हैं वो सच है। क्योंकि ये तान्या मित्तल जी जो जैसी हैं वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है असल में। तो घर के अंदर जितना वो अपने आप को काम एंड कंपोज वगैरह दिखा रही हैं, आपने तो फर्स्ट हैंड देखा होगा जब 20 दिन आपने काम किया, तो मतलब बिल्कुल भी वो वैसी काम एंड कंपोज नहीं है, राइट? वो उल्टा है आपका कहने का मतलब। नहीं मैंने उनको कभी ऐसे चिल्लाते हुए झगड़ते हुए तो नहीं देखा था उस टाइम पे। वाई शुड आई मतलब कोई झूठ क्यों बोलूं मैं इस बारे में। शांत तो था उनका नेचर, बट कभी कभी उनको अगर किसी चीज पे गुस्सा आ जाए तो वो हल्का फुल्का ऊंची आवाज में बोल देती थी। कहीं मैंने उनको कोई ऐसे गलत शब्द बोलते हुए नहीं सुना। अच्छा, अब जब ये पूरा मामला मीडिया में आ गया है, हर जगह पे इस चीज को लेकर चर्चा हो रही है, क्या इसके बाद तानिया के भाई ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? नहीं मैम, अब तक तान्या की फैमिली से या फिर उनके भाई की साइड से कोई कम्युनिकेशन मेरे साथ नहीं हुआ। क्या आप अपने एंड से विश्वम सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, या आप अपने स्टैंड पे फर्म है कि नहीं, मैंने एफआईआर दर्ज करवानी है और इसके खिलाफ एक्शन होना ही चाहिए? मैम अगर मैं इसके खिलाफ कुछ नहीं करता हूँ तो
ये तो एक तरह से दादागिरी हो जाएगी उनकी, तो उनको और इस चीज से बढ़ावा मिलेगा कि देखो हमने डरा दिया, नहीं कर रहा वो हम्म। कुछ भी। जो करना है वो पुलिस वाले अपने आप सारा इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, एंड उसके बाद जो एक्शन वो करने को बोलेंगे वही एक्शन लिया जाएगा। अच्छा, आपने वीडियोस भी पुल डाउन किए हैं, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? हाँ मैम, मैंने कुछ वीडियोस हटाए हैं अपने पेज से, जिनमें दूसरे लोग भी थे, बिकॉज दूसरे लोग को इस चीज से डर लगा, तो उनने मेरे को बोला कि आप प्लीज मेरे को हटा दो अपनी वीडियो से। तो इंस्टाग्राम पे रील्स एडिट तो होती नहीं है पोस्ट होने के बाद, तो इसलिए मैंने वो पूरा रील ही टेक डाउन कर दिया। विश्वम, थैंक यू हमसे बात करने के लिए, एंड आई रियली होप कि आप जो भी जस्टिस चाह रहे हैं या एक्शन चाह रहे हैं वो आपको वो हेल्प मिल जाए, एंड आई जस्ट से स्टे सेफ, दैट्स ऑल आई कैन से। थैंक यू सो मच मैम। बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।